जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय बहुत कठिन है आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें। ये पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए विषय होगा, जो हमारा तैयारी है बहुत दिनों से है। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति देखते हुए, सरकार और समाज की स्थिति देखते हुए हमने तैयार नहीं किया, और ऐसा योग्य नहीं हूँ कि मैं तैयार कर लूँ। लेकिन अंदर से हमारा भावना है कि ये विषय मैं तैयार अवश्य कर लूँ। हमारे कर देने के बाद हो सकता है कभी भविष्य में इसका लोग उपयोग करेंगे, तो सभी मानव समाज का उत्थान होगा। जो लोग इसका उपयोग करेंगे सभी का उत्थान होगा। आप सबके उपयोग करने के ऊपर है, ऐसा मैंने सोचा है। आज ये विषय हमारे मन में दौड़ रहा है 1989 से। 1989 का विषय कहीं लिखा हुआ रखा भी है थोड़ा सा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी तैयार करने को। इन आज जो है ये 13 मई 2024 में ये मैं विषय आप लोगों के सामने रखता हूँ, और हम किसी से कहे नहीं आज तक रख रहा हूँ। आप लोग अगर अच्छा लगे तो इस पर कुछ संदेश देना, बोलना। आप लोगों के सामने ये वीडियो जाएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो इस पर जो है अपना विचार भेजो कि ये आप लोग ऐसा करो कि समाज के लिए उचित लगे, तो आप लोग उस पर जो है अपना प्रतिक्रिया दो। इस पर जो आप लोगों को टीका टिप्पणी करते बने, अच्छा हो बुरा हो बताना ज़रूर। देखो, हमारा विचार ये है कि आज हमारे मानव समाज में शिक्षा में ऐसा परिवर्तन कर दिया ये विदेशियों ने कि हम सब बिल्कुल बेकार हो गए। देखो, शुरुआत यहाँ से होता है। पहले जो है कुछ ऐसा शुद्ध आता था, ऋषियों का नाम आता था हर अक्षरों के ऊपर, स्वर हो या व्यंजन हो, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम आता था। लेकिन बिल्कुल अब तो ख़त्म ही हो गया। और ये लॉर्ड मैकाले ऐसा कार्य किया, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उस समय से और इसको बिगाड़ा गया लगभग। देखो, हम आप लोगों को याद दिलाते हैं, आप लोग ध्यान देना, ध्यान देकर के इस बात को सुनो और समझो। देखो, जैसे क से कौवा, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घोड़ा, इस तरह से सभी एक उदाहरण दिया हम आप लोगों को। लेकिन इस तरह से सभी अक्षरों पर जो पढ़ाया जाता है वो शिक्षाप्रद विषय नहीं है। लेकिन बिल्कुल जैसा उसका भावना है वो सोचेगा समझेगा। जो शब्द पढ़ाए जाते हैं, क से कौवा, अब उसे क्या होगा, कौवा के तरफ मन जाएगा। कौवा के विषय में वो बालक सोचता रहेगा, विचारता रहेगा। तो कौवा का कार्य क्या है, मांस खाना, सड़े हुए बेकार कैसा भी हो, दुष्ट विचार का होता है, सभी को ये मालूम है। और चालाक तो होता है, ठीक, एक गुण है उसके अंदर, चालाक का बहुत चतुर होता है, जिसको हमारे भोजपुरी में छनकट कहते। वो बहुत चौकन्ना रहता है। ये तो एक गुण है, अच्छा है, चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से अवगुण है। एक गुण है लेकिन बहुत से अवगुण है। अच्छा, चौकन्ना किसको रहना है, चोर को रहना है। हाँ, साधुओं को क्या, सच्चे ईमानदारों को चौकन्ना रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चे ईमानदार व्यक्ति निसंकोच रहें, कहीं भी पड़े रहें। थोड़ा कोई कठिनाई उसके साथ आ सकता है, कोई धोखाधड़ी कर सकता है, लेकिन उसका क्या बिगाड़ेगा, वो तो सदा सुखी ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए कठिनाई आएगी, लेकिन वो कठिनाई टल जाएगी। देखो, तो अब ये गुण हो गया कि मांस खाना। दूसरा, आवाज़ उसका बहुत तेज, ऐसा उटपटांग होता है, किसी को अच्छा आवाज़ नहीं लगता, तो वो भावना उसके दिमाग में चलता रहेगा। और बात ये है, तीसरी बात कि विष्टा होता है, कहीं भी विष्टा मिल जाएगा ना, खो देगा वो। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो ये जो है कौवा के अंदर जो अवगुण है बच्चे के दिमाग में आएगा, वही विचार का वो भी बनेगा। और खरगोश, ख से खरगोश पढ़ाया जाता है, तो खरगोश के जो गुण है, अब इसमें अलग अलग हमने संकेत में कौवा के ऊपर हमने उदाहरण दे दिया। तो खरगोश जो है तीव्र गति से भागता है, मंद बुद्धि का तो नहीं होता, तेज बुद्धि का होता है।
लेकिन खरगोश का ही गुण उसके बच्चे के अंदर आएगा। फिर ग से गदहा, तो गदहा का आवाज़ तो आप लोग जानते ही हो, तो बार बार याद आएगा गदहा ऐसे बोलता है, गदहा पैर से मारता है, और गदहा जो है बुद्धिमंद होता है, मार खाता रहता है। गदहा की बुद्धि उसके अंदर आएगी। घोड़ा, घोड़ा की बुद्धि आएगी, घोड़ा पर विचार करेगा। देखो इस तरह से ये जो शब्दों के ऊपर है जो बातें हैं, ये सब भावनाएं बच्चे के अंदर आते हैं, और इससे हम आप लोग बताते, इसमें हमारा विचार है परिवर्तन कर देने का स्वरों के ऊपर और व्यंजनों के ऊपर। अब बताता हूँ हमारा क्या विचार है, जिससे कि बच्चों का दिमाग बहुत विकसित होगा। अब देखो, जैसे क से काक भुसुंडी, और हम खोज करेंगे कि कोई वैज्ञानिक ऋषि महर्षि बड़े ज्ञानी रहे होंगे, उनका नाम हम डालेंगे, लेकिन हमारा सोच यही है। क से काक भुसुंडी, बहुत काक भुसुंडी एक परमात्मा के भक्त थे। दूसरा है श्री कृष्ण, कृष्ण, क से कृष्ण, तो कृष्ण आप जानते हो कितने बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे, वो वैज्ञानिक भी थे, हर तरह की विचारें उनके पास थी, सब कुछ जानने वाले थे। और उससे आप लोगों को, बच्चों को, ये अगर बात आगे चल कर के पूछेगा कृष्ण कौन थे, तो बूढ़े बुजुर्ग बताएंगे कि देखो गीता का उपदेश उन्होंने दिया था, और बहुत उपदेश दिया है, मानव समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। तो देखो अब है एक याद आ गई स्वर की। स्वर में दो वैज्ञानिक हैं, दो बड़े बड़े विद्वान हैं। देखो आर्यभट्ट भी हैं, और से आर्यभट्ट, और से आचार्य चाणक्य। तो देखो आचार्य चाणक्य भी बहुत बड़े विद्वान थे, एक वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने परमाणु बम का खोज किया था, ऐसा पता चलता है। उसके पहले का है, लेकिन ये बीच में जो लुप्त हो जाने के बाद संशोधन करके अपने समय में आज से 2350 वर्ष पहले उन्होंने अग्नेयास्त्र नाम से उसका आविष्कार किया था। मिसाइल है, बम है, इसका आविष्कार किया था। देखो आर्यभट्ट भी आपको लोगों को मालूम है। तो देखो बच्चा जो है आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेगा तो उसके ऊपर दिमाग उसका दौड़ेगा, और कि आर्यभट्ट के बारे में जानना चाहेगा कि आर्यभट्ट कौन थे। तो हमारा यह विचार है कि इसी तरह से जो जो अक्षरों के ऊपर, स्वर और व्यंजनों के ऊपर नाम में परिवर्तन कर दे, उनका नाम दे, तो उनके साथ उनकी जीवनी, उनका गुण, उनका खोज, उनका अनुसंधान पढ़ाया जाए। तो देखो जैसे ऊ से उल्लू पढ़ाया जाता है, तो उल्लू जैसा होता है बच्चे की बुद्धि वैसी ही होगी। तो हमारा क्या विचार है, ऊ से उतानपाद, तो उन उतानपाद एक जो है चक्रवर्ती राजा हुए और बहुत न्यायकारी राजा हुए। उतानपाद कौन थे, ध्रुव के पिताजी। तो देखो ऐसे ऐसे करके अगर परिवर्तन किया जाए पुस्तकों में, तो ये जो बच्चों का दिमाग का विकास होगा, वहाँ से स्रोत बनेगा। अब हम इसमें हम बताते, इस पर बहुत बड़ा काम है, साधारण जल्दी नहीं होने वाला है। देखो इस पर शोध करके बहुत समय लगेगा और बहुत खर्चा आएगा, और लोगों का हमें सहयोग लेना पड़ेगा। कारण कि सोच तो हमारा है, लेकिन मैं अपने को तौलता हूँ इस योग्य नहीं हूँ, कारण कि मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है। संस्कृत के विद्वानों को इसमें हमें सहयोग लेना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा, वो लोग सहयोग देंगे तो ये कार्य हो पाएगा। बहुत बड़े बड़े विद्वानों का आवश्यकता है। एक पुस्तक सत्य दर्शन सागर तो हमने लिख लिया, लेकिन इसको लिखने का क्षमता मेरे अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है। सभी जो है उन महापुरुषों का जीवनी, साथ ही उनका जो है खोज, और खोज के बारे में पूरा विस्तार से उनका क्या क्या खोज था, कैसा खोज था, क्या खोज था, कैसे था, पूरे उसके विषय में वो जो जो खोज है उसके विषय में आगे चल कर के धीरे धीरे कक्षाएं बढ़ते जाएंगे बच्चों का, और उस तरह से बारी बारी से वो सब आते रहेंगे। एक साथ सभी कुछ नहीं पूरा होगा। कक्षा 1 में वो पढ़ ले कि क से काक भुसुंडी, या क से कृष्ण, अ से आर्यभट्ट या आचार्य चाणक्य, उ से उत्तम और या उतानपाद। ठीक है, एक उदाहरण हमने संकेत दिया है। इस छोटे से वीडियो में हम कितना बताएं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह से सभी अक्षरों पर खोज करके बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े शिक्षा पर
बातें लिखी जाएगी, उनका जीवनी, उनका खोज, धीरे धीरे पढ़ाई पूरा होते होते उनका क्या खोज था उसके विषय में पढ़ कर के बच्चे जान ले, उसका आविष्कार कर सके। इस तरह का हमारा विचार है कि इस विषय में बदलाव करके इस पुस्तक को रजिस्टर्ड करवाएंगे। रजिस्टर्ड करवाने के बाद समाज सोचे कि अब हम लोगों को क्या करना है। ये पुस्तक ऐसा होगा कि शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने योग्य होगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हमने ऐसा बहुत पहले सोचा था, लेकिन समाज ऐसा चाहता नहीं, कारण कि समाज की ऐसी बुद्धि प्रवृत्ति बन चुकी है कि समाज ये चाहता है कि नहीं ये सब क्या होगा, हमको तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें तो उतना पढ़ना है किसी तरह से हाथ में प्रमाण पत्र आ जाए और हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन आप लोग देखो कि ये चोरी का ही नतीजा है। अभी 2 दिन पहले हमने एक समाचार में देखा था कि जब पुलिस के जो है बड़े अधिकारी गए, जिला पुलिस अधीक्षक और सभी जो दरोगा होते थाने का, उनका वो परीक्षण लेने लगे तो राइफ़ल दे दिए कि भाई राइफ़ल तोड़ करके इसमें गोली डालो, इसको सेट करो, उसको बताओ। रिवाल्वर के बारे में यही हुआ कि रिवाल्वर खोल करके और उसको गोली भरो, उसको सही कर दो और उसे अपना वार करने का परीक्षण दो कि भाई परीक्षण लेने लगे तो सब के सब दरोगा फेल। तो ये देखो प्रमाण पत्र ले करके केवल नौकरी प्राप्त करने का नतीजा है। तो नौकरी केवल प्रमाण पत्र काम नहीं करेगा, आपका योग्यता काम करेगा। इस विषय में मैं पहले कई वीडियो में बताया हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ। हमारा समाज इस पर ध्यान दे कि हमारा बच्चा योग्य कैसे हो। जब योग्य बनेगा तो किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकता है। ये आज तो चल चुका है क्या प्रथा, अरे हमें पूरा विषय पढ़ने से क्या मतलब, हमें तो क्या लेना है, पूंजी लेना है, जिसको गाइड कहते हैं। गाइड का पुस्तक हमें लेना है, इस विषय का गाइड ले लो, गाइड ले करके पढ़ लो और पढ़ करके परीक्षा दे दो। परीक्षा में पास हो जाएंगे, हमें प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब प्रमाण पत्र मिल जाएगा उसके बाद नौकरी तो हम पैसा दे करके ले लेंगे, लेकिन वो प्रमाण पत्र आपका काम नहीं करेगा। वो जिस पद पर बैठोगे वह प्रमाण पत्र वो काम नहीं करेगा, वो कार्य आपको करना होगा। जैसे एक उदाहरण दे दें, वकालत करना है, वकालत का तो प्रमाण पत्र आप जो है कि प्रमाण पत्र काम कर ले लिए और वकालत भी प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका प्रमाण पत्र वकालत नहीं करेगा। डॉक्टर का है, डॉक्टर का प्रमाण पत्र मिल गया, आपके डॉक्टर के नौकरी भी मिल गई, बहाली भी हो गई, लेकिन वो दवा जो है प्रमाण पत्र नहीं देगा। कौन सा किस रोगी को कौन सा दवा देना है और कौन सा ये इंजेक्शन कैसे लगाना है। अब मान लो नस का इंजेक्शन लगाना है तो नस में कैसे लगाओगे, उसका पूरा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण लेना पड़ता है मेरा भाई। जैसे मान लो किसी मरीज के घाव हो, कहीं ऑपरेशन करना हो, पेट का ऑपरेशन करना हो और फेफड़े का ऑपरेशन करके या मस्तिष्क का ऑपरेशन करना हो, तो आपका प्रमाण पत्र किसी भी विषय के आप विशेषज्ञ बन जाओगे। प्रमाण पत्र में तो रहेगा कि ये अमुक अंग का, शरीर के अमुक अंग का ये व्यक्ति विशेषज्ञ है। आँख का ही मान लो, नाक का मान लो, मुंह का मान लो विशेषज्ञ बना दिया गया, या दिमाग का मान लो विशेषज्ञ बना दिया गया। प्रमाण पत्र तो बना रहा है, लेकिन उस कार्य को करेगा कौन, कि आपका प्रमाण पत्र कार्य नहीं करेगा, कार्य करेगा आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर वह योग्यता होगा तो सभी कार्य कर सकते हो। आँख का डॉक्टर हो जाओ या दिमाग का हो जाओ, नाक का हो जाओ, मुंह का हो जाओ, कान का डॉक्टर बन जाओ विशेषज्ञ, लेकिन विशेषज्ञ केवल प्रमाण पत्र से वो कार्य पूरा नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये भाई आलस मत करो, देखो आलस छोड़ो और तभी हमारा समाज और आप सुखी हो सकते हो। सुखी होने का एकमात्र उपाय है सभी कार्य क्षेत्र में परिश्रम का आवश्यकता है। परिश्रम करके उसको पूरा कार्य कुशलता प्राप्त करो। अगर कुशलता प्राप्त नहीं करोगे तो योग्य नहीं हो सकते हो कार्य क्षेत्र में, इसीलिए समाज बर्बाद होगा। ये जनहित में पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए हमने ये वीडियो बनाया और हमें इस पर अब तो कार्य करना है, लेकिन कार्य करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। हम कार्य करेंगे और करके रहेंगे, ये छोड़ेंगे भी नहीं। तो हम ये कहेंगे आप लोग अपना जैसा आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी जैसा अच्छा लगे बुरा लगे वो संदेश हमारे पास भेजना। आप लोग देखो और समझो
अच्छा लगे तो भाई अच्छा बताओ, बुरा लगे तो बुरा बताओ। क्या ऐसे शिक्षा से समाज का उत्थान हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अपना विचार बताना। और हम ये सोच रखे हैं, इसमें हमें संस्कृत के विद्वान का आवश्यकता है। संस्कृत का विद्वान हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसा विद्वान का सहयोग लेना पड़ेगा और ले करके इस पुस्तक को तैयार करेंगे। इसमें लाखों रुपए का खर्चा आएगा। तो हमारे बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास वैसा कुछ है नहीं। हम समाज से अनुरोध करेंगे कि इस पुस्तक को लिखने के तैयार करने के समय में जो जो विषय हम तैयार करेंगे हम आप लोगों के सामने रखते जाएंगे। आप लोग सहयोग देना ताकि इस विषय को हम पूरा कर सकें, आप सबका भला हम कर सकें। कारण कि मैं एक बहुत निर्धन संत हूँ, सखी साधु हूँ और मेरा राम अवतार दास उर्फ सखी ललिता देवी मेरा नाम है। तो आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग आशीर्वाद दें और आगे चल करके जब कार्य शुरू हो जाएगा तो हम आर्थिक सहयोग आप लोगों से निवेदन करेंगे, आर्थिक सहयोग दो, ताकि जिस विद्वान को रखेंगे उसको तो खर्चा देना ही पड़ेगा। आज वैसा समय नहीं रह गया है कि जैसे जैसे अब पाणिनि थे, पाणिनि जगत कल्याण के लिए व्याकरण दे के चले गए। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र दे करके चले गए, अर्थशास्त्र नहीं दिए पैसा ले करके। और जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं कोई निस्वार्थ भाव से सब लोगों ने कार्य किया है। देखो हम भी निस्वार्थ भाव से ही कार्य करेंगे, हमें इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और हमने जो पुस्तक लिखा उसमें 3 वर्ष का समय लगा था, लेकिन हमने समाज का सहयोग, उसमें आर्थिक सहयोग नहीं मांगा। कारण कि हमारे अकेले का कार्य था, हम अकेले कर लिए। लेकिन इसमें तो हमें बहुत बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग लेना पड़ेगा, तब ये कार्य पूर्ण होगा। इसलिए आप सभी समाज से हमारा ये मांग है, इस कार्य के लिए आप लोग आर्थिक सहयोग देना, तभी ये कार्य जो है सफल हो पाएगा। अन्यथा सफल होने योग्य हमारे बस का बात नहीं है। और हम इस विषय पर और भी वीडियो हमारा विचार होगा तो बनाएंगे, लेकिन हम आज यहीं इस विषय को पूरा कर रहे हैं और अब शुरू करेंगे थोड़ा समय के बाद। और जब समय पूरा कर लेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को जैसा होगा अच्छा लगेगा तो उसमें आर्थिक मदद करना, ताकि इस विषय को, कार्य क्षेत्र को हम आगे बढ़ा सकें और मानव समाज का कल्याण कर सकें। आप लोग अगर बुद्धिजीवी भी अगर चाहते हो भाई, आप सबसे हमें अनुरोध है कि समाज को उचित लगे कि ऐसा पुस्तक तैयार हो जाए तो उसे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और मान लो कि काग से क से कौआ, तो कौआ के विषय में क्या पढ़ाया जा रहा है, बस हो गई उतने तक पूरी, अब बस हो गए। लेकिन हमारा ये विषय नहीं रहेगा, ये विषय वो नाम वाले का जीवनी, उनका खोज और उस खोज के विषय में हम पढ़ाएंगे। हमारा तो विचार था इस पर विश्वविद्यालय बनाने का, विद्यालय बनाने का, गुरुकुल खोलने का गांव-गांव में, लेकिन समाज चाहता ही नहीं। आजकल तो सबको गुरुकुल से नफरत हो चुका है, गुरुकुल को नीची दृष्टि से देखते, प्राचीन काल की शिक्षा है नीति को नीची दृष्टि से देखते। लेकिन देखो आप लोग पहले ज़रा सोचो, विचारो और उसको समझो कि हमारी प्राचीन शिक्षा नीति कैसी रही है। उस शिक्षा नीति के इतिहास उठा करके देखो। और आज तो लोग सोचते क्या, अरे हमारा समाज तो पीछे नहीं होगा। आज की शिक्षा नीति से प्राचीन काल की शिक्षा नीति कई गुना समाज के लिए लाभकारी था। ये तो बिल्कुल घटिया किस्म का है, नीचे ले जाने वाला है, ऊंचा ले जाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इस शिक्षा नीति को ऊंचे दृष्टि से मत देखो, ये भावना छोड़ो। ये शिक्षा नीति बिल्कुल, आज देखो बच्चों में संस्कार है क्या? संस्कार नहीं है। माता पिता का कोई सम्मान नहीं करना जानता, बड़ों का सम्मान नहीं करना जानता, अभिमान से भरे हुए बच्चे होते हैं। कारण कि इस शिक्षा के अंतर्गत अध्यात्म विद्या नहीं है। जब तक अध्यात्म विद्या नहीं आएगा तब तक बच्चे अपने माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। उस समय गुरुकुल होता था तो गुरुकुल के अंदर अच्छे ढंग से शिक्षक अपने वो जो बड़े विद्वान हुआ करते थे अपने पास रख करके बच्चों को बिल्कुल सही ढंग के अपने संरक्षण में रख करके सही ढंग से शिक्षा देते थे।
शिक्षण साथी प्रशिक्षण यानी शिक्षण और प्रशिक्षण यानी प्रयुक्तों शिक्षा देते थे, दे करके उनको योग्य बनाते थे। जैसे डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर अपने मरीज को अच्छा स्वस्थ बनाना होता है तो अपने संरक्षण में रख करके वो दवा करते हैं, ताकि ये व्यक्ति जो अपने मन मर्जी न कर सके, मन मर्जी खा न सके, मन मर्जी रह न सके, मन मर्जी टहल न सके, जो हमारी मर्जी होगी, उपयुक्त होगा, उचित होगा,